स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। और मैं आपका बायोलॉजी लेक्चरर नागेंद्र साहू आपके साथ हूँ अपने 10th वालों के लिए। हमारा जो चैप्टर चल रहा था हमारे चैनल पे सेंस ऑर्गन चल रहा था और सेंस ऑर्गन में हमने ह्यूमन आई, ईयर के बारे में पढ़ा। लेकिन थोड़ा सा टॉपिक हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट सा था जो बहुत आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत जरूरी था, तो मैंने सोचा कि उस पर एक और लेक्चर बनाया जाए जहां पर मैंने डिफेक्ट ऑफ आई के बारे में डिस्कशन किया है यहाँ पर। और यहाँ पर हम आई से होने वाली डिसीजेस के बारे में जानेंगे। आई से कौन कौन से डिसीज हो जा आई मतलब हमारे आई में कौन कौन से इन्फेक्शन हुए जा रहे हैं, हम उन इन्फेक्शंस को देखेंगे। और इस पे एक बोर्ड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुट अप करता है जिसके बारे में भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। और लेक्चर के एंड पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आपको लगातार बने रहना है, एंड तक वीडियो को देखना है, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम आपको पता ही है, साउथ सिटी पीसीएमबी। और एक बार हमारा सिलेबस फिनिश हो जाए ना, देन हम लोग मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर पे भी चर्चा करेंगे जहां पर हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे। और चारों सब्जेक्ट में रहेगा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में एंड बायो में, इन सब में हम लोग डिस्कशन करेंगे पेपर्स के बारे में। तो इतनी सारी चीजें अगर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं, वो भी आईसीएसई के पैटर्न पे मिल रही हैं, तो आई थिंक नॉट अ बैड चॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समय की कीमत को समझते हुए। चैप्टर हमारा चल रहा था सेंस ऑर्गन और आज का टॉपिक रहेगा हमारा डिफेक्ट्स ऑफ आई। तो आई में कौन कौन से डिफेक्ट्स होते हैं, इन पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि देखिए, हमें पता था कि हमारी जो आई है, इस आई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग दी है हमें हमारे भगवान ने। लेकिन कभी कभी बैड लक के कारण हमारी आईज में हमारे स्टार्टिंग के एज में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो थोड़ा लेंस से और उसके चीजों से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं कुछ एकोमोडेशन के बारे में। देखिए, हमारी जो आई है दो चीजों के लिए एकोमोडेशन करती है। एकोमोडेशन का मतलब है एडजस्टमेंट। किन दो चीजों के लिए एकोमोडेशन करेगी? देखिए, सबसे पहले आपकी आई एकोमोडेशन कर रही है लाइट के लिए। सेकेंड, वो एकोमोडेशन करेगी डिस्टेंट के लिए। दो चीजों के लिए आपकी आई एकोमोडेशन करती है। लाइट के लिए, तो बेटा लाइट के लिए अगर हम देखें तो लाइट के लिए हमारा जो लेंस है, उस लेंस के बाहर हमारा एक स्ट्रक्चर होता है आइरिस। आइरिस, ये आइरिस हमारे लाइट के अमाउंट को, यानी जो लाइट हमारी इंटर कर रही है उसके अमाउंट को बैलेंस करती है। बहुत ज्यादा अगर लाइट तेज आ रही है तो आइरिस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, यानी लाइट अगर ब्राइट है, लाइट अगर ब्राइट है तो हमारी प्यूपिल का साइज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, छोटी हो जाएगी आइरिस। और लाइट अगर डिम है तो आइरिस अच्छा खासा डायलेट हो जाती है, जिससे कि आपकी प्यूपिल का साइज बढ़ जाए। तो डिम लाइट और ब्राइट लाइट का तो एकोमोडेशन ये हो गया। लेकिन हमारे जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो डिस्टेंस पे आता है। डिस्टेंस पे कैसे करता है? तो देखिए, डिस्टेंस की बात करें तो एक हमारे पास नियर डिस्टेंस है, एक हमारे पास नियर डिस्टेंस है, सेकंड पे हमारे पास फार डिस्टेंस है। एक हो गया नियर डिस्टेंट और एक हो गया फार डिस्टेंट। नियर मतलब पास और फार मतलब दूर। तो जब आपको पास का देखना होता है ना, जब आपको पास बहुत कोई चीज करीब आ गई है, अभी जैसे कि मैं बोर्ड से बहुत करीब हूँ तो बहुत पास दिख रहा है मेरे को, तो पास की चीज देखने के लिए हमारा जो लेंस है, ये लेंस क्या क्या हो जाएगा देखिए, समझिए। नियर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए लेंस थिक हो जाएगा। देखिए क्या क्या टर्म यूज करती है आईसीएसई में, वो बता रहा हूं। लेंस हो जाएगा
थिक, पहला काम हो जाएगा। कई लोग लिखते हैं लेंस हाईली कॉन्वेक्स हो जाएगा, हाईली कॉन्वेक्स हो जाएगा। थर्ड, एक तो थिक हो गया, सेकंड हाईली कॉन्वेक्स हो गया, थर्ड क्या हो जाएगा, थिक हो गया, हाईली कॉन्वेक्स हो गया, और नेक्स्ट टू कर्व हो जाएगा। ये कर्व मत करिए, हाईली कर लीजिए, हाईली कॉन्वेक्स हो गया, थिक हो गया। यानी ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन हमारी नियर ऑब्जेक्ट को देखने के लिए होती है, यानी लेंस बहुत ही ज्यादा कर्व हो रही हो, ऐसे राउंड शेप में आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब अगर बात करें फार डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो फार डिस्टेंस के लिए जो आपका लेंस है थिन हो जाएगा। एक ये टर्म लिखा जाता है, थिन हो जाएगा। सेकंड टर्म क्या आता है, हाईली कॉन्केव हो जाएगा। हाईली कॉन्केव यानी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, हाईली कॉन्केव हो जाएगा। तो ये दो चीजें हमें देखनी है, क्योंकि जब हम भी इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको ये दो चीजों से गुजरना पड़ेगा। कि जब लेंस बहुत आपको थिक दिख रहा है, थोड़ा स्फेरिकल शेप में दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि ये लेंस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये लेंस जिस समय लगा हुआ है वो पास की चीज देखने के लिए है, और जबकि अगर फ्लैट दिख रहा है, फ्लैटेंड लेंस दिख रहा है, तो ये दूर के देखने के लिए होता है, नहीं कॉन्केव हो जाता है। अब चलिए इसमें मैं एक बेस्ड आपको क्वेश्चन की ट्रिक बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे आता है इस पे। पहले अपने स्टाइल में, देन आपको फिर हम ले चलेंगे एक ओरिजिनल। तो सबसे पहले हमें आई का शेप लेना है, अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए आई शेप ले लिया, ये आई शेप ले लिया। देन एक हम ऑब्जेक्ट ले लें, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, मान लीजिए ऑब्जेक्ट हमारा है ए, ये है बी। ए एंड बी हमारा ऑब्जेक्ट, एक हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को ये हमारा एक ऑब्जेक्ट गया, ओके, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट गया, ओके। समझिएगा, देखिए ये आपको अच्छे से पता है कि हमारे जो आई का जो न्यूरोसेंसरी लेयर होता है, वो न्यूरोसेंसरी लेयर हमारी रेटिना है, ये हमारी रेटिना थी, ये हमारी क्या है, रेटिना है। और आपको पता है कि जब भी कभी भी इमेज बनेगी तो वो रेटिना पे बनेगी, यानी अगर ये रेस रेटिना तक पहुंच रही होती तो इमेज बन रही होती। तो सबसे पहले आप इस कंडीशन को देख करके ये आइडिया लगा लें कि ये एक डिसीज है। क्यों डिसीज क्यों है? क्योंकि ये जो रेस थी, ये रेस पूरी रेटिना तक पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन उसके पहले ये बाइसेक्ट कर गई,
उसके पहले ही क्रॉस हो गई, रेटिना तक ये पहुंच नहीं पाई। तो रेटिना तक पहुंच नहीं पाई, क्यों नहीं पहुंच पाई? क्यों? क्योंकि लेंस बहुत थिक था। लेंस बहुत थिक था, क्योंकि जब भी आपको दूर पास की चीज देखनी होती है तो लेंस क्या होता है? थिक हो जाता है, हाईली कॉन्वेक्स हो जाता है। लेकिन आप जब दूर की चीज देख रहे हैं तो कॉन्केव होना चाहिए था। अगर यहाँ पर कॉन्केव होता तो लेंस, ये रेज पूरी हमारी पहुंचनी चाहिए कहां पर? रेटिना पर। तो बेटा ये बीमारी बन जाती है, लोग इसे कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा आपको कि लोग कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस है, इनको हो गया है शॉर्ट साइटेडनेस, इसी को बोलते हैं मायोपिया। मायोपिया। अब इस मायोपिया डिसऑर्डर में होता क्या है कि जो हमारा पर्सन है, इस पर्सन को दूर को नहीं दिखता है, दूर का नहीं देख पाएगा। तो आता है सर दूर का नहीं दिख पाएगा तो लॉन्ग साइटेडनेस करते, पास वाला क्यों कर दिया गया है? बहुत कंफ्यूजन है लोगों को इस शॉर्ट साइटेडनेस पे कि नाम यार शॉर्ट साइटेडनेस क्यों रख दिया गया है, जब कि ऑब्जेक्ट पास का तो देख ही ले रहा है, दूर का नहीं देख पा रहा है। तो उसके पीछे एक राज है, वो समझ लीजिए। जब कभी भी रेटिना के अंदर, आई बॉल के अंदर जो हमारी ऑब्जेक्ट की रेस बाइसेक्ट कर जाए, रेटिना के पहले कर जाए, यानी रेस छोटी बन रही है, रेस शॉर्ट हो रही है। अब इसी रेस शॉर्ट होने से, छोटे में कारण से बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। तो ये जो नाम डिसीज का रखा गया है, ये डिसीज का नाम रखा गया है इस रेस की लेंथ। रेस अगर पूरी रेटिना तक पहुंच रही होती तो हम कह देते हैं हाँ भाई ये रेस पूरी पहुंच रही, कोई डिफेक्ट नहीं। लेकिन रेस रेटिना के पहले ही क्रॉस कर चुकी है तो ये डिसीज बन जाती है शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। अब आपसे क्वेश्चन करेगा कॉजेस क्या है इसकी, तो 2 पॉसिबल कॉजेस में बता दे रहा हूं। कॉजेस क्या है पहले का देखिए, देखिए 2 पॉसिबल कॉजेस क्या है। पहला हो सकता है कि आई बॉल का साइज क्या हो, बिगर हो गया, बड़ा हो गया हो, तो बिग साइज ऑफ या लार्ज इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल। एक कंडीशन है इनलार्जमेंट ऑफ आई बॉल, आई बॉल का साइज बढ़ गया होगा, इसलिए रेस रेटिना तक पहुंच नहीं पाई, दूरी काफी ज्यादा हो गई। सेकंड क्या है, एक तो हो गया इनलार्जमेंट ऑफ आई, सेकंड क्या होगा? देखिए सेकंड होगा हमारा लेंस बिकम थिक। लेंस बिकम थिक कर दीजिए, लेंस बिकम हाईली कॉन्वेक्स कर दीजिए, है ना। तो ये 2 कॉजेस पूछेगा। फिर आपसे कहेगा इसको सही कैसे करें, तो सही करने का तरीका आपके पास क्या है? आप दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? पहला तो आपसे ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए कर देगा। सेकंड कॉजेस क्या है इसके, क्यों हो जा रहा है क्वेश्चन। देखिए इससे मैंने कहा था मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बोर्ड में एग्जाम होना इस बार। हालांकि लास्ट ईयर भी क्वेश्चन इसका आया है, लेकिन फिर भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन इससे आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो पूछा कि डिसीज क्या है, डिफेक्ट क्या है, ये आइडेंटिफाई करिए। आपने आइडेंटिफाई कर देना, आपने कहा भाई 2 रीजन बताइए इससे ये हो गया, क्या कारण थे, कॉजेस राइट कर दिया। अब आपसे कहेगा इसको सही करके डायग्राम बनाइए, कैसा लेंस यूज करेंगे। तो इसमें आप क्या लेंस यूज करेंगे, इसमें आप जो लेंस लगाएंगे वो लेंस हमारा होगा कॉनकेव। तो कहेगा डिफेक्ट को सही करके एक डायग्राम बनाइए। तो डिफेक्ट कैसे सही करेंगे, डिफेक्ट में क्या करेंगे, सब कुछ वही रखेंगे, बस इसको लगाने के बाद जो ये रेज है, ये रेज को बाइसेक्ट नहीं कराएंगे, वो रेज सीधा करके इस कॉर्नर पे जाकर के ऐसे जुड़ेंगे, पहले बाइसेक्ट नहीं करेंगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन बोर्ड पूछता है। और यहाँ पर जो दिक्कत थी आपकी कि शॉर्ट साइटेडनेस नाम क्यों दिया, है ना, फास्ट साइटेडनेस क्यों नहीं कहा, हेट्रोमायोपिया क्यों नहीं कहा, तो इसीलिए क्योंकि रेज पहले बाइसेक्ट कर रही है और पहले का मतलब शॉर्ट हो गई लेंथ। अब देखिए इसी पे दूसरा क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। सेम कंडीशन, घटना थोड़ी चेंज होगी। घटना क्या चेंज होगी देखते हैं।
लाइट है, इसको डार्क कर दिया जाए, हमने दे दी आई बॉल। क्लियर? साइड बॉल में थोड़ा सा अपना स्टाइल डाल दीजिए। ये लेंस करेंगे कि अरेंजमेंट हो जाएगा, लेंस डाल दिया हमने, लेंस ले लिया। ठीक है, अब एक हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं यहाँ पर, ए एंड बी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए रेस में निकालना है, हम यहाँ से रेस निकालते हैं, रेस दे जाइए, ये लेके जाइए। क्लियर? उसको थोड़ा ऐसे कर दिया जाए, ज़्यादा ये रेस आपको बाहर कर देनी है ऐसे। सेकेंड, फिर एक रेस डालिए यहाँ से, तो एक रेस आप ले लीजिए, वो रेस जाएगी ऐसे। रेज थोड़ा सा बाहर चली गई है रेटिना से, आप देख रहे हैं यहाँ पर दूसरी कंडीशन है। अभी तक रेज वहां पर रेटिना के पहले ही क्रॉस कर रही थी, अब देखिए रेटिना के बाहर चली गई है। अब आपसे पूछेगा भाई कौन सा डिफेक्ट है, तो क्वेश्चन पहला है डिफेक्ट ऑफ आई। ठीक है, डिफेक्ट कौन सा आई का है? देखिए पहला डिफेक्ट तो आपको यही समझना है कि भाई रेज अब क्रॉस कर गई है, यानी रेज लॉन्ग हो गई है, शॉर्ट नहीं रही है, तो इसी को लॉन्ग साइट टेंडरनेस, हाइपर मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया भी कहते हैं। तो ये हमारी लॉन्ग साइट टेंडरनेस है, कॉमन टर्म में रेज ज्यादा बढ़ गई है, लॉन्ग साइट टेंडरनेस हो गया है। ये हो गई है लॉन्ग साइट टेंडरनेस। क्लियर? दूसरी बात आपसे कहेगा इसके भी कॉजेज क्या हैं, तो कॉजेज आप क्या बताएंगे? टू कॉजेज हैं। अब देखिए वहां पर लार्ज हो गई थी, यहाँ पर शॉर्ट हो गई है, मींस हमारी जो आईबॉल है, स्मॉल साइज ऑफ आईबॉल पहला स्मॉल साइज ऑफ आईबॉल होगा। सेकेंड लेंस बिकम थिन, यानी क्या टूकर, थिन हो गया या हाईली कॉन्केव हो गया, जिस कारण रेस को उसने बहुत पीछे फेंक दिया है। अब आपसे कहेंगे भाई इसे क्योर कैसे करेंगे? क्योर कर दिया जाए। क्योर करने के लिए आप लेंस यूज करेंगे, कैसा लेंस लगाएंगे? यहाँ पर एक आप कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस। जैसे ही आप कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, ये लेंस हमारा रेस को रिकवर कर देगा, उसके डिस्टेंस को कम कर देगा, जिससे इमेज हमारी कैसे बनेगी? अच्छी इमेज बन जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन थे जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपके लिए आता है, जो कि मैंने आपसे बता दिया। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कैसे डिफेक्ट को हम खत्म करते हैं, क्या कॉजेज हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा आते हैं थ्योरेटिकल पार्ट पे, जहां पर कि आपने क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कुछ हमारे डिसीजेज हैं अलग से, जो आपको दिखा रहा हूं मैं। सबसे पहले देखिए नॉर्मल आई है डिसीज, आउटवर्ड अपीयरेंस से कैसे आके दिख रहे हैं, आपको दिखाऊंगा क्या डिसीज में क्या डिफरेंसेस आता है। सबसे पहले देखिए नॉर्मल कंडीशन पे क्या है, कोई चीज आप नॉर्मल कंडीशन पे ऐसे देख रहे हैं, ये ऐसा नजर आ रहा है, लेकिन एक बीमारी हो गई कैटरेक्ट। आप देखेंगे जो कैटरेक्ट है, इस कैटरेक्ट में क्या हो गया देख रहे हैं आप ना, आईज एकदम वाइट दिखाई पड़ रहा, पुतलियां एकदम वाइट। होता क्या कि इसमें इस कंडीशन में जो लेंस होता है आपका, वो लेंस की जो ट्रांसपेरेंसी हो खत्म हो जाती है, लेंस ओपेक हो जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, तो आपको दुनिया कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगी, देख रहे हैं ऐसे कुछ नजारा ब्लर दिखाई पड़ेगा आपको। तो कैटरेक्ट कॉजेज द लेंस इन योर आई टू येलो एंड थिकन व्हिच मेक्स योर विजन ब्लरी। आपको विजन जो है ब्लर देगा और बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आप पूरी तरीके से अंधे हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है ग्लाउकोमा। अब देखिए बैक ऑफ द आई है फिक्स,
आपकी आंखों के पीछे क्या पीस बनती है वो ये देखिए ऐसे बनता है। देखिए ग्लाउकोमा क्या है? ग्लाउकोमा में इज द डिपनिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व बहुत डीप में चली जाती है, बैक ऑफ योर आई, आपकी आंख के पीछे चली गई ऑप्टिक नर्व बहुत। तो जब बैक चली गई अवे फ्रॉम द साइट विजन, यू विल नीड टू सी आई डॉक्टर रेगुलरली वॉच। आपको देखिए ऐसे दिखाई पड़े ग्लाउकोमा में, पूरा पार्ट दिख ही नहीं रहा, केवल एक सेंटर का पार्ट दिखाई पड़ रहा है, जैसे पोर्ट्रेट कैमरा मोड चल रहा है। एक यहीं पर मैं डिसीज और जोड़ूंगा, और डिसीज का नाम है एस्टिग्मैटिज्म। एस्टिग्मैटिज्म, एस्टिग्मैटिज्म। ये जो एस्टिग्मैटिज्म डिसीज है, इसमें भी क्या होता है कि सेंटर पार्ट आपको साफ दिखाई पड़ेगा, दिख रहा है, और पूरा ब्लड। अब देखिए यहाँ पर तो ऑप्टिक नर्व के कारण आया, लेकिन जो एस्टिग्मैटिज्म है ये डिसीज अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अनइवन कर्वेचर। अनइवन कर्वेचर का मतलब है जो आपकी कॉर्निया है, ये कॉर्निया का कर्वेचर है, कॉर्निया थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, और जब कॉर्निया थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी तो क्या होगा, आपको एक चीज तो जो साफ दिख रहा है सेंटर पे एकदम, अगल बगल आपको ब्लड दिखाई पड़ रहा है। ऐसी जो बीमारी बन जाती है क्या, एस्टिग्मैटिज्म। क्लियर? अब देखो कुछ मस्कुलर डिजनरेंस का ऐसी आंखें हो गई, ऐसा दिखाई पड़ेगा कि बीच का स्पॉटिंग गायब हो गया है, ये देखिए साइड का दिख रहा है, बीच मस्कुलर डिजनरेशन हो गया है, कुछ मसल्स में दिक्कतें आ गई हैं। ठीक है, इतना आपको देखना है। डिसीज थी, इतने डिसीज से एक ना एक डिसीज आपके एग्जाम में बोर्ड में आ जानी है, इतने डिसीज से। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये नॉर्मल विजन के लिए लेंस आपका ऐसा लगा था। अब अगर हम बात करें फार साइटेडनेस में, देखिए फार साइटेडनेस में क्या जा रहा है, रेज एकदम यानी दूर का, जब आप देख रहे हैं आपको दूर की देखने में प्रॉब्लम आ गई है। तो नियर साइटेडनेस में पहले ही बाइसेक्ट हो गए, देखिए रेटिना के पहले ही यहीं बाइसेक्ट कर गई जैसे मैंने बताया था। और फार साइड में देखिए रेटिना के बैक साइड चली गई, बहुत ज्यादा गहराई में चली गई है इमेज। तो ये फार साइटेडनेस हो गया, नियर साइटेडनेस हो गया। अब इसको करेक्ट कैसे करना है, तो करेक्ट करने के लिए आपने यहाँ फार नियर साइटेडनेस कॉनकेव जो मैंने बता दिया आपको, यहाँ पर आपने क्या यूज कर लिया, कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लिया। तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बड़ा देखने में आसान लग रहा है, क्यों आसान लग रहा है, क्योंकि इसके पहले आपने सिंपल वे में जो मैंने आपको बता दिया वो आपके समझ में आ गया, इसलिए चीजें आसान लग रही है। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारी जो स्किल है वो बढ़े थोड़ी सी। मैं क्वेश्चन सर्च करता हूँ। कुछ वन वर्ड के पहले क्वेश्चन देख लें, जैसे name the cell of the retina, name the cell of the retina and their respective pigment which get activated in the dark and night direction। देखिए आपकी रेटिना में दो ही टाइप की सेल्स हैं, अब कह रहा जो एक्टिवेट हो इन द डार्क एंड इन द लाइट। तो रेटिना में रॉड सेल्स हैं एंड कोन सेल्स हैं, रॉड सेल्स और कोन सेल्स हैं। रॉड सेल में पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, और कोन सेल्स में होता है आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन अब एक्टिवेट इन द डार्क, तो भाई डार्क में एक्टिवेट होता है रोडोप्सिन, क्यों, डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। कोन सेल्स में होते हैं आयोडोप्सिन जो कि ब्राइट लाइट में देखने में हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, देख लीजिए, नोट कर लीजिए। With reference to the human ear, answer the question. Give the technical term for the structure found in the inner ear. तो टेक्निकल टर्म दिया जाए किसमें, इनर ईयर में पाया जा रहा है। तो टेक्निकल टर्म फॉर द स्ट्रक्चर फाउंड इन द इनर ईयर, तो भाई इनर ईयर को हम मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ।
सेकेंड, नेम द 3 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट इन द मिडिल ईयर। 3 स्मॉल बोन के नेम है, तो 3 स्मॉल बोन के नेम है मिडिल ईयर में। मैलियस, इनकस और स्टिपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैन नेम द पार्ट ऑफ ईयर एसोसिएटेड विद वन स्टैटिक बैलेंस एंड हेरिक। तो बिना डायग्राम देखे बता रहा हूं, स्टैटिक बैलेंस के लिए होता है हमारा वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल स्टैटिक बैलेंस के लिए। हियरिंग के लिए ऑर्गन ऑफ कॉटी, ऑर्गन ऑफ कॉटी। डायनामिक बैलेंस के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल, सेमी circular canal. Name the nerve which transmit message from the ear to brain. Auditory nerve. क्लियर? इसके सारे आंसर हो गए। चलिए ध्यान दीजिए। The figure below compares a part of your eye with a part of the photographic camera. एक फोटोग्राफिक कैमरा का दिया गया है जो ओपनिंग क्लोजिंग वाला पार्ट है, और ये हमारी आई है। देखिए इस दोनों से मिला क्वेश्चन कैसे कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लग रहा है कि इस बार ही आ सकता है। रीजन क्या है कि लास्ट ईयर अगर हमारा हाइपरमेट्रोपिया वाली फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली ये पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आए, तो इसे सॉल्व करते हैं। पहला करें, नेम द कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द आई एंड द कैमरा शो हियर दैट आर कंपेरेबल इन फंक्शन। तो देखिए अगर इसकी बात करें तो बहुत मैच करेगा। आप इसको देखिए, दिख रहा है प्यूपल जैसा, ये हमारा हो गया प्यूपिल। इधर देखिए ये प्यूपिल। अगर इसकी बात करें ये स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर इससे मैच करता है, यानी ये हमारा हो जाएगा आइरिस। सीधे सा आंसर आ गया, आइरिस इस स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है। कैन एक्सप्लेन द मोड ऑफ वर्किंग एंड फंक्शंस ऑफ द पार्ट ऑफ द आई मेंशन्ड अबव। क्या इनका फंक्शन है? तो देखिए आइरिस का फंक्शन होता है कंट्रोल करना द अमाउंट ऑफ लाइट इनटू द आई। आंख के अंदर कितने अमाउंट में लाइट जानी, ये कंट्रोल करने वाले हमारे आइरिस होता है। जैसे कि हमारे कैमरे का डायाफ्राम है, बंद हो जाएगा तो लाइट नहीं जाएगी, ओपन हो तो लाइट जाएगी। तो इनका फंक्शन हमारा ये है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन पे, तो हम चलते हैं। अच्छा, वो पार्ट 1 तो हो ही गया है, इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने ये वाला क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट कर दिया। अब देखिए आई पे क्वेश्चन आ गया। जैसे कि आपने पढ़ा हुआ वही सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिली। क्वेश्चन से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, मैं थोड़ी बहुत हेल्प करता हूँ। पहले जब तो सबसे पहले जब ऐसा आ जाएगा तो नंबरिंग पहले कर डालिए। तो नंबरिंग में आपके जो 1 है, ये 1 आपका विट्रस चैम्बर है, आपका है विट्रस चैम्बर। लेकिन यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दे रहा है, दो चीजों को खींच रहा है यहाँ पे। तो कह रहा है नेम द डिफेक्ट शोन द डायग्राम। पहले डिफेक्ट देख लीजिए, डिफेक्ट कौन सा है। तो डिफेक्ट देखेंगे आप तो देखिए रेस रेटिना के पहले ही क्या हो रही है, डाइसेक्ट हो जा रही है। रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही, रेटिना के पहले डाइसेक्ट हो गई। तो रेटिना जब पहले ही हो रही तो आपको देखना सिंपल सी बात है, शॉर्ट हो गई है रेज हमारी। तो इसको क्या बोल देंगे, जो डिफेक्ट है हमारे आई का वो क्या हो गया, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस क्यों? क्योंकि रेस आपको देखा, रेस अगर पहले बाइसेक्ट हो रही है शॉर्ट साइटेडनेस होएगा, रेटिना के बाहर जाके हो रही है तो लॉन्ग। गिव टू पॉसिबल रीजन मैंने बताया, आई बॉल का इनलार्ज हो जाना है और हमारे लेंस का हाईली कॉन्वेक्स हो जाना है, ठीक हो जाना है। नेम द पार्ट लेवल 1 to 4। 1 to 4 करना था कि 1 पे आ जाए तो 1 हम कर देते हैं, थोड़ा 1 2 इन्होंने कंफ्यूजन कर दिया है। डायग्राम में एक ही चीज पे दोनों दिखा रहे हैं। इनको 1 को ये दिखाना चाहिए था रेटिना वाला पार्ट,
1 पे इनको रेटिना शो करना चाहिए था, सेकंड पे यहाँ पर हमें करना चाहिए था क्या, ये हमारा विट्रस ह्यूमर, बहुत क्लियर डायग्राम नहीं हो पाया, विट्रस ह्यूमर ये कह रहे हैं। अच्छा थर्ड नंबर आ गया, देखिए थर्ड कहाँ जा रहा है, ये हमारे साथ थर्ड अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक चीज़ कर दी है, फोर्थ वाली लाइन को यहीं तक रहेगी, फोर्थ आपका बन जाता है प्यूपिल, फोर्थ हो गया आपका प्यूपिल, थर्ड हो गया आपका आईलेंस। क्लियर? फिर नेम द टाइप ऑफ लेंस यूज्ड टू करेक्ट दिस आई डिफेक्ट, भाई कौन सा आई डिफेक्ट करोगे, आपका तो लेंस हाईली कॉन्वेक्स हो चुका है ना, तो यहाँ पे कॉनकेव वाला लगा दीजिए लेंस, खत्म बात, कॉनकेव लेंस लग जाएगा यहाँ पर, आई डिफेक्ट सही हो जाएगा। देन ड्रा अ लेवल डायग्राम टू शो दैट सो द अबव मेंशन्ड डिफेक्ट रिफ्लेक्ट। देखिए आप क्या करेंगे, जब डायग्राम ड्रॉ करने की बात करें तो आपने करना क्या है, सब कुछ वही रखेंगे, एक कॉनकेव लेंस रख दिया सामने, अब जो रेस यहाँ बाइसेक्ट कर रही है, इस रेस को आप सीधे ले जाकर के यहाँ पर बाइसेक्ट करवाएंगे, इस जगह ऐसे रेस को पूरी तरीके से रेटिना तक पहुंचाना है आपको, रेटिना तक पहुंच जाएगी तो आपका काम सही हो जाएगा, रेटिना तक पूरी पहुंचानी है आपको इस रेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द सेक्शन व्यू ऑफ पार्ट ऑफ स्कल सेंस ऑर्गन। देखिए सेंस ऑर्गन की बात करें, नेम द सेंस ऑर्गन, व्हाट आर द पार्ट। देखिए इस क्वेश्चन का डायग्राम इधर दिया गया हुआ है, डायग्राम को दिखाता हूँ, ये दिया गया हुआ डायग्राम यहाँ पर हमारा एम आई एस, मैं एम से पहले करता हूँ, एम से है मैलियस, आई से है इंकस, एस से है स्टेपीज, तीन बोन की मिस, वो मिस कहते हैं, मिस मैलियस, इंकस और स्टेपीज। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं भाई साहब, कह रहे हैं नेम द सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन अच्छे से जानते हैं आप भाई, सेंस ऑर्गन क्या हमारा ईयर है, What are the parts labeled MIS, मैंने बता दिया आपको, मैलियस, इंकस और स्टिपीज। What do you call the parts shown in the form A spiral। देखिए स्पाइरल जो फॉर्म है ना बेटा, ये वाला स्पाइरल, ये बहुत ही चीजें हैं इधर, ये जो स्पाइरल फॉर्म आप देख रहे हैं, ये स्नेल शेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बेटा भाई कॉक्लिया होती है, इसे कॉक्लिया कहते हैं। आपसे पूछेगा फंक्शन क्या है इस कॉक्लिया का, तो इस कॉक्लिया का फंक्शन क्या है, हियरिंग का है, हियरिंग का काम देखती है हमारी कॉक्लिया, कॉक्लिया का फंक्शन हियरिंग से रिलेटेड है। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, देन नेम द पार्ट लेबल्ड टीएम, टीएम हमारा टिम्पैनम है, पहले बोल दे रहा हूँ, टीएम हमारा टिम्पैनम है, जिसे ईयर ड्रम के नाम से जानते हैं, टिम्पैनम, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका लैब्रिंथ इनर ईयर का डायग्राम है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ए आप फिर से समझ जाएं, खुद फील करिएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, कॉक्लिया हो जाएगा, बी आपका सेमी सर्कुलर कैनाल हो जाएगा, सी आपका क्या हो जाएगा, एम्पुला हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा वेस्टिब्यूल, तीन पार्ट हो गया। तो डायग्राम पे बेस करें तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर पे, तो ईयर पे अगर डायग्राम देगा तो बहुत ज्यादा चांसेस इंटरनल ईयर के डायग्राम पे होते हैं, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, इंटरनल ईयर के डायग्राम बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, तो देखिए उसी के पार्ट, नेम द पार्ट लेबल ए बी सी इन द डायग्राम, ए बी सी आप बता देंगे, ए आपका क्या था कॉक्लिया, बी आपका है सेमी सर्कुलर करना चाहिए, तो मैं राइट कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ए कॉक्लिया, सी वेस्टिब्यूल एंड बी सेमी सर्कुलर canal, then state the function of the part A B, बताया A क्या है आपका, देखिए A का फंक्शन है हियरिंग में, B का फंक्शन है डायनामिक बैलेंस में। फिर क्वेश्चन कह रहा है नेम द ऑडियो रिसेप्टर रीजन प्रेजेंट इन द पार्ट लेबल्ड A, तो ऑडियो रिसेप्टर रीजन जो है A में वो हमारा होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, हैव अ लुक एट द पोस्चर ऑफ दिस गर्ल, ये गर्ल किताब पढ़ रही है, वो किताब को पढ़ने के हिसाब से आपको समझना है कि क्या डिसऑर्डर है।
क्या देखो किताब काफी पास रखी हुई, बुक काफी पास से देख रही है, यानी इसको क्या है, लॉन्ग साइटेडनेस है, यानी इसका लेंस जो है बहुत ज्यादा कॉन्केव हो चुका है, दूर देख सकती है, लेकिन हाईली क्या हो गया है लेंस इसका, इसको दूर का दिखाई नहीं पड़ता है। तो दूर का दिखाई नहीं पड़ रहा तो नाम बदलना उल्टा करना है, यानी इसको शॉर्ट साइटेडनेस हो गई है। तो देखिए इसकी रेज जो हो रही है क्या हो रही है, बहुत रेटिना को क्रॉस कर रही है। मैंने बोला था कि अगर वो रेटिना के बाहर जाके मिल रही है, तो रेटिना को अगर बाहर जाके मिलेंगी तो ये जो डिसीज हो जाएगी ये होगी लॉन्ग साइटेडनेस, ऐसे को हम फार साइटेडनेस कहते हैं। अब लेंस बहुत ज्यादा क्या हो चुका है इसके लिए, कॉन्केव हो चुका है, लेंस कॉन्केव हो चुका है अंदर, इसलिए बहुत तेजी से जो रेस थी उसको रेटिना के पार कर दिया। तो आपसे कहेगा यार सही कैसे करोगे, तो यहाँ तुमने क्या लगा देना, यहाँ तुमको लगा देना है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे, ठीक होता है, ये इस रीजन को पार कर देगा। आपसे पूछे क्या कारण हो सकता है इसका लड़की पढ़ नहीं पा रही बुक दूर से, तो इसका जो लेंस आईबॉल थी उस आईबॉल का साइज छोटा हो गया है, जिस कारण रेस क्या होगी पूरी तरीके से पार होकर के चली जाती है। ओके, तो व्हाट काइंड ऑफ रीडिंग ग्लासेस डज द नीड, तो रीडिंग जो ग्लासेस जिसको चाहिए, जो स्पेक्ट्स चाहिए, वो स्पेक्ट्स चाहिए हमें कॉन्वेक्स, वो स्पेक्ट चाहिए हमको कॉन्वेक्स। तो इतने स्केल पे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। क्लियर गाइस, ध्यान से लिखना है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने वो समझ लिए। क्लियर, तो चलिए एक बार आप डायग्राम देख लीजिए, जैसा जैसा मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के बहुत चांसेस हैं। सबसे पहले इसलिए मैंने अपनी टेक्निक में आपको डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चन थे खुद करा दिए, क्योंकि मुझे पता था एक बार आप टेक्निक समझ जाएंगे, कैसे डिसीज पहुंच रही है समझ जाएंगे, तो फिर आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं होगी। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका एंड तक लेक्चर को देखने का, हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे और बालोजी मेंटर नागेंद्र सर के साथ हमारे साथ ऐसे बने रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड से रिलेटेड चलते रहेंगे और 100% आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर देखने में हमारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मेरा वादा है। बस आपको हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक एंड शेयर करना है। चलिए मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक